हाय स्टूडेंट, हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया में आज हम दूसरी अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पिछली अभिक्रिया में आपको प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में बताया गया था, इस अभिक्रिया में आपको दूसरी जो इसमें अभिक्रिया है हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया में, वो है निराकरण या विलोपन अभिक्रिया, या इसी अभिक्रिया को विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। विहाइड्रोहैलोजनीकरण क्या कहा जाता है? अभिक्रिया भी कहा जाता है। इस अभिक्रिया को निराकरण या विलोपन अभिक्रिया या विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया क्या होती है कि जब हैलोएल्केन को या एल्किल हैलाइड को एल्कोहलिक NaOH या KOH के साथ गर्म किया जाता है तो एल्कीन प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को निराकरण या विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा फिर से समझेंगे। निराकरण, विलोपन या विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया क्या है कि जब हैलोएल्केन को एल्कोहलिक NaOH या KOH के साथ गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? एल्कीन प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया या निराकरण या विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर क्या प्राप्त होता है? एल्कीन बनता है। क्या बन जाता है? एल्कीन बन जाता है। बनता कैसे, इसको हम देखेंगे। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारा ये कोई हैलोएल्केन है, H एरो C H और इसके बाद यहाँ पर X है, X तो रहेगा, प्लस अब मान लेते हैं यहाँ पर क्या है? KOH, ठीक है ना। किसके साथ? KOH के साथ यहाँ पर अभिक्रिया हो तो इसमें क्या होता है कि ध्यान दीजिए, इस अभिक्रिया में अब यहाँ पर बन क्या जाएगा इसके साथ। अब देखिए यहाँ पर इसका ये जो भाग होता है, यहाँ इसका विहाइड्रोजनीकरण हो जाता है, मतलब यहाँ से जो हाइड्रोजन होता है वो अलग हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी 4 होती, 1 2 3। अभी यहाँ यदि इसको हम हटा देंगे तो कार्बन की वैलेंसी बन जाएगी 1 ही बनेगी, नहीं सॉरी 3 ही बनेगी, होना चाहिए 4। तो इस कारण से यहाँ पर एक बंध क्या कर दिया जाएगा? बढ़ा दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड C H डबल बॉन्ड C H और H। तो ये क्योंकि जब कार्बन कार्बन के मध्य है डबल बॉन्ड आता है तो उसको क्या बोला जाता है? एल्कीन बोला जाता है। तो ये क्या बन जाएगा? एल्कीन बन जाएगा। प्लस इसके बाद देखिए यहाँ का ये जो X है इसके साथ रिएक्टिव होकर के वो KX का क्या कर लेता है? निर्माण कर लेता है। प्लस और ये जो H है ये इस OH के साथ जा करके क्या बना लेता है? H2O का क्या कर लेता है? निर्माण कर लेता है। तो ये मतलब हैलोएल्केन है। हैलोएल्केन की अभिक्रिया एल्कोहलिक किसके साथ होगी? एल्कोहलिक NaOH या KOH के साथ हुई, क्या प्राप्त हो गया? एल्केन। ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? निराकरण या विलोपन अभिक्रिया कहलाएगी। इस अभिक्रिया को मान लीजिए किसी कंपाउंड के माध्यम से यदि हम देखना चाहेंगे मुख्य रूप से तो इसको देख लीजिए, ध्यान दीजिए। अभी क्या है ये तो ले लेते, मान लीजिए यहाँ पर हो गया C2H5Cl एथिल क्लोराइड। तो एथिल क्लोराइड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? Cl प्लस क्या हो गया? KOH कैसा है? मान लेते हैं एल्कोहलिक। एल्कोहलिक का मतलब एल्कोहल लिख रहे हैं, ये लिख दीजिए या यहीं पर लिख दीजिए, क्या रहेगा? एल्कोहल। ठीक, इसके बाद अब तो यहीं से
ये जो भाग होगा वो क्या होगा, अलग, मतलब हट जाएगा, इसको मिक्स करके नहीं, केवल यहाँ से बनाएंगे हम। तो क्या बन जाएगा, C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, मतलब क्या बन जाएगा, C2H4। क्या नाम है इसका, एथिलीन। C2H4 का नाम क्या है, एथिलीन बन जाएगा। प्लस और के सी, ये क्या बन जाएगा, KX बनता है, तो बन जाएगा KCl और बाकी यहाँ का H, यहाँ का OH, इसका निर्माण कर लेगा, H2O का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। तो ये जो अभिक्रिया होती है वो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, निराकरण या विलोपन अभिक्रिया। इसी अभिक्रिया को विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद तीसरी अभिक्रिया के बारे में हम देखेंगे। हैलोएल्केन की रासायनिक अभिक्रिया में जो तीसरी अभिक्रिया है वो है अपचयन। तीसरी अभिक्रिया क्या है, अपचयन। अपचयन, रिडक्शन। अपचयन अभिक्रिया क्या है, अपचयन जो अभिक्रिया होती है, अब इसको हम, अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का ऐड हो जाना। तो क्या होता है कि जब एल्किल हैलाइड का अपचयन होता है तो एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। इसका जब अपचयन हो जाता है हैलोएल्केन का तो क्या प्राप्त हो जाता है, एल्केन। कैसे बनेगा, जैसे देखें, RX प्लस यहाँ पर हो जाए H2। तो सामान्यतः इसमें पहला हम देख लें कि हैलोएल्केन का या मोनोहैलोएल्केन का पैलेडियम धातु की उपस्थिति में अपचयन होने पर क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। RX है तो यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा तो RH बन जाएगा, प्लस इसके बाद ये जो H है एक H यहाँ, और उसके बाद यहाँ का H यहाँ का X, तो क्या बन जाएगा, HX। इसको उस माध्यम से देखना चाहें, जैसे हम मान लेते हैं हमने यहाँ पर ले लिया CH3Cl प्लस क्या हो जाए यहाँ पर H2, CH3Cl प्लस क्या हो H2, कौन सी धातु, पैलेडियम। तो एक हाइड्रोजन यहाँ आकर के ऐड हो जाएगा तो CH3 सिंगल बॉन्ड H, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, CH4 भी लिख सकते हैं। CH4 को क्या बोलते हैं, मेथेन। मेथेन है या एल्केन है। तो इसके बाद CH3H और यहाँ H, इसके साथ क्या बन रहा है, X, यहाँ का एक हाइड्रोजन है X के साथ ऐड हो जा रहा है CHX, तो यहाँ Cl है तो बन जाएगा HCl। तो कुल मिला करके क्या बनता है कि जब हैलोएल्केन की का जो है पैलेडियम धातु की उपस्थिति में अपचयन होता है, क्या प्राप्त होता है, एल्केन। या अपचयन में जब हैलोएल्केन का अपचयन होता है तो क्या बनता है, एल्केन बनता है। इसके बाद अब दूसरी अभिक्रिया के बारे में देखें इसमें कि जो है कोई एल्किल आयोडाइड हो, क्या हो, एल्किल आयोडाइड मतलब RI हो। एल्किल आयोडाइड का हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। अपचयन में ही ये दूसरी अभिक्रिया है कि एल्किल आयोडाइड, कोई भी एल्किल आयोडाइड हो और वो उसकी अभिक्रिया हम लाल फास्फोरस की उपस्थिति में करवाएं, इससे हाइड्रोजन आयोडाइड से क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। अभिक्रिया देखेंगे जिससे है यहाँ पर मान लीजिए है या जो है हम यहाँ पर C2H5 ले लेते हैं, C2H5 I प्लस HI क्या रहेगा यहाँ पर, फास्फोरस। तो हाइड्रोजन यहाँ पर आकर के ऐड हो जाएगा तो C2H5 जो है यहाँ एक हाइड्रोजन ऐड हो जाए तो क्या बन जाएगा, C2H6 बन जाएगा और प्लस यहाँ आयोडीन एक है, एक आयोडीन ये एक आयोडीन ये, तो बन जाएगा क्या बन जाएगा, I2 का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर ये क्या, एल्केन, या इसका नाम C2H6 का नाम क्या है, एथेन। एथेन या एल्केन।
तो कहने का मतलब जब इसका अपचयन होता है, इसका एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन का, तो क्या प्राप्त होता है? एल्केन प्राप्त होता है। इसके बाद अभिक्रिया है, दूसरी अभिक्रिया है इसमें, इसके बाद की अभिक्रिया है, या हम फोर्थ रिएक्शन इसको कहेंगे। चौथी अभिक्रिया है धातुओं से अभिक्रिया। किससे अभिक्रिया? धातुओं से अभिक्रिया। अभिक्रिया किसकी होगी धातुओं से? एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन की। रिएक्शन विद मेटल्स। धातुओं से अभिक्रिया। अब धातुओं से अभिक्रिया में देखिएगा, धातुओं से अभिक्रिया में इसकी कई अभिक्रियाएं हैं। कुछ अभिक्रियाओं में एल्केन प्राप्त होता है, कुछ अभिक्रियाओं में और कुछ प्राप्त होता है। तो धातुओं से इसकी भिन्न भिन्न प्रकार से अभिक्रिया होती है। तो पहली अभिक्रिया हम यहाँ पर देखें, मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया, Mg से क्या? अभिक्रिया। या इस अभिक्रिया को हम ये भी कह सकते हैं, पहली अभिक्रिया यहाँ पर पढ़ें तो कहा जा सकता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का क्या? निर्माण। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण कैसे होता है इसको हम देखेंगे। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण किससे के द्वारा होगा? मैग्नीशियम के द्वारा होगा। तो पहला है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण इस अभिक्रिया में, या हम ये जान ले मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया क्या होती है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु से कराने से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण होता है, अर्थात ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त होता है। जैसे देखिए RX प्लस Mg, इसकी उपस्थिति यहाँ पर होती है, शुष्क ईथर यहाँ पर क्या होता है? उपस्थित होता है। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में हो क्या है ये R, इसके बाद मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2, मैग्नीशियम हो जाएगा। उसके बाद क्या है? X, योगात्मक यौगिक यहाँ पर प्राप्त होता है। तो क्या बन जाता है? RMgX। RMgX इसी को ही ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहा जाता है। RMgX को ही ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक या इसी को कार्ब धात्विक यौगिक भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? कार्ब धात्विक यौगिक या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहा जाता है। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, इसका नामकरण उस प्रकार से पढ़ें, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ही ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं या उसी को कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं। प्राप्त कैसे होता है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु से कराने पर क्या प्राप्त होता है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त होता है। आगे मान लीजिए देखना चाहें तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर है आपका C2H5Br, क्या है? C2H5Br एथिल ब्रोमाइड, इसकी अभिक्रिया हम किससे करवा दें? मैग्नीशियम धातु से करवा दें। क्या उपस्थित होता है? ईथर उपस्थित होता है। किसकी उपस्थिति में होता है? ईथर की उपस्थिति में होता है। तो बन क्या जाएगा? C2H5 सिंगल बॉन्ड, Mg यहाँ पर क्या होगा? Mg की वैलेंसी 2 होती है Mg, उसके बाद क्या हो जाएगा? Br हो जाएगा। तो क्या बन गया? R हो गया एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड ब्रोमीन, RMgX प्राप्त हो गया। और यही क्या है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्या नाम? एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है क्या? ये कार्ब धात्विक यौगिक या क्या है? इसी को हम बोलेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक।
कैसे निर्माण होता है इसका, ये चीज आपको बता दिया गया। इसके बाद दूसरी अपक्रिया के बारे में देखेंगे। इसमें दूसरी अपक्रिया धातुओं में जो है वो है वुर्त्ज रिएक्शन। कौन सी अपक्रिया? वुर्त्ज अपक्रिया। वुर्त्ज अपक्रिया। वुर्त्ज अपक्रिया क्या है इसको समझिए। जब, ध्यान पूर्वक समझिए वुर्त्ज अपक्रिया को। शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या रहेगा? शुष्क ईथर, यहां शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम धातु से कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्केन या उच्च एल्केन प्राप्त होता है। इसी अपक्रिया को वुर्त्ज अपक्रिया कहते हैं। शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम धातु से कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। इसी अपक्रिया को वुर्त्ज अपक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर CH3, यहाँ पर है Br प्लस, यहाँ इसके दो अणु होते हैं, सोडियम धातु प्लस यहाँ Br और उसके बाद क्या है CH3। मतलब एल्किल हैलाइड के हमेशा कितने अणु रहेंगे? दो अणु इसके हैं तो इसके भी दो अणु। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, ये देखिए, ठीक। अब CH3 क्या बन जाएगा? CH3 प्लस NaBr। अभी देखिए यहाँ पर हम सोडियम की संख्या दो क्यों किए, उसका भी एक रीजन है। रीजन क्या है? ब्रोमीन कितना है? एक, दो ब्रोमीन है, सोडियम एक ही है। और ब्रोमीन पर एक निगेटिव चार्ज होता, सोडियम पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है। सोडियम पर कितना चार्ज होता है? एक पॉजिटिव चार्ज होता है। तो चूंकि बैलेंस नहीं होगी इसलिए यहाँ पर सोडियम दो रखना पड़ेगा, तो हो जाएगा 2NaBr। तो ये क्या है? एथेन है, उच्च एल्केन बन गया, एथेन बन गया। तो वही है वुर्त्ज अपक्रिया। क्या है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम धातु से कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। इसी अपक्रिया को वुर्त्ज अपक्रिया कहते हैं। इसके बाद धातुओं से अपक्रिया में ही हम दूसरी अपक्रिया के बारे में देखेंगे। दूसरी अपक्रिया क्या है इसमें, इसको भी हम देख लें। दूसरी अपक्रिया है फ्रैंकलैंड अपक्रिया। फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड 11th में ये सब चीजें पढ़ाई गई हैं, फिर भी थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो सब कुछ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फ्रैंकलैंड अपक्रिया क्या है? सेम वही है जैसे कि आपका वुर्त्ज अपक्रिया में है। वहां आप सोडियम धातु लेते थे, यहाँ पर इसके बजाय कौन सी धातु लेना है? जिंक धातु। शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की अपक्रिया जिंक धातु से कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। इसी अपक्रिया को फ्रैंकलैंड अपक्रिया कहते हैं। शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की अपक्रिया जिंक धातु से कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। इसी अपक्रिया को फ्रैंकलैंड अपक्रिया कहते हैं। जैसे है C2H5Cl प्लस जिंक प्लस Cl C2H5। इसमें भी हमेशा जो एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन होगा कितने अणु रहेंगे? दो अणु ही रहेंगे। इसमें ड्राई क्या रहेगा? ईथर। ये देखिए क्या बन जाएगा? ZnCl2। अब Zn पर दो धनावेश होता है इसलिए, और Cl पर एक निगेटिव चार्ज होता है, तो एक Cl से ये बैलेंस होगा और एक से ये बैलेंस हो जाएगा। कहने का मतलब जिंक के अब यहाँ पर हमको दो लेने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए C2H5 क्या बन जाएगा? C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 प्लस Zn एक Cl कितना Cl? 2 Cl।
ZnCl2। ये क्या है? ब्यूटेन। और जो ब्यूटेन है उसको हम क्या बोलते हैं? एल्केन कहते हैं। ये जो अभिक्रिया है कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? फ्रैंकलाइन अभिक्रिया कहलाएगी। दोनों में अंतर क्या है? वुड्स अभिक्रिया में, फ्रैंकलाइन अभिक्रिया में, वुड्स अभिक्रिया में आपको सोडियम धातु से रिएक्शन करवाना है और फ्रैंकलाइन अभिक्रिया में किस धातु से करवाना है? जिंक धातु से। और यदि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाना है तो किस धातु से? मैग्नीशियम धातु से कराना है। यही इसमें क्या है? अंतर है। अब इससे थोड़ी सी भिन्न अभिक्रिया में इसको हम देख लें, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया। यहाँ पर एक और अभिक्रिया, पांचवी अभिक्रिया हैलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया में देख लें, बेंजीन से अभिक्रिया। इससे अभिक्रिया बेंजीन से रिएक्शन विद क्या? बेंजीन। बेंजीन से। तो बेंजीन से अभिक्रिया में क्या होता है? क्या है? या ये जो अभिक्रिया होती है एल्किल हैलाइड की, यहाँ पर जो है एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। ये जो अभिक्रिया होती है इसी को फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। ये जो अभिक्रिया यहाँ पर बनेगी बेंजीन से, तो इस अभिक्रिया को फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। क्या होती है फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया? ध्यान समझेंगे। जब किसी लुईस अम्ल की उपस्थिति में, या मान लेते हैं लुईस अम्ल क्या है? AlCl3। जब किसी लुईस अम्ल की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड या हैलो एल्कीन की अभिक्रिया बेंजीन से कराई जाती है तो एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। जब किसी लुईस अम्ल की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया बेंजीन से कराई जाती है तो एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे ये है यहाँ पर बेंजीन है, उसके बाद हम जानते हैं यहाँ पर H जुड़ा होता है तो H है, प्लस RX है। कोई लुईस अम्ल ले लेते हैं, क्या है? AlCl3। तो AlCl3 है तो यहाँ इसका प्रतिस्थापन हो जाता है। ये जो है यहाँ आ जाता है और ये यहाँ पर चला जाता है तो बन क्या जाता है? ध्यान दीजिए, यहाँ पर जुड़ क्या जाएगा? R प्लस, इसको जोड़ के रखिए, R प्लस यहाँ आया H, X बन जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने ले लिया बेंजीन लिए हैं, अब ये क्या है? ये है एल्किल और ये जो भाग है वो क्या है? बेंजीन। तो निर्माण क्या हो गया? एल्किल बेंजीन का निर्माण हो गया। इसी अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। ये हो गई हमारी बेंजीन। यहाँ पर क्या है? H प्लस, या ऐसे ही रहने दें, बेंजीन है प्लस CH3 Cl एरो क्या उपस्थित हो? AlCl3 क्या हो? AlCl3। तो ये जो एल्किल कौन है? CH3। तो यहाँ पर आकर के कौन जुड़ जाएगा? CH3 जो होगा वो आकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा। यहाँ कौन जुड़ जाएगा? CH3 प्लस, यहाँ से H हटेगा ना, आपको बताया गया, तो वो जो H होगा इसके साथ आ जाएगा तो क्या बना लेगा? HCl का निर्माण कर लेगा। ये जो कंपाउंड बना, इस कंपाउंड को मेथिल बेंजीन या हम क्या बोलते हैं? टॉलुइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टॉलुइन कहा जाता है। तो ये जो अभिक्रिया है ये कौन सी अभिक्रिया है? फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। इसके बाद हैलो एल्केन के उपयोग है। तो उपयोग में हम क्या देखेंगे? पहला
उपयोग क्या है हैलोएल्केन का? हैलोएल्केन का जो उपयोग होता है वो क्या बनाने में किया जाता है? विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिक के निर्माण में ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में किया जाता है। पहला जो इसका यूज है, इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिक के निर्माण में किया जाता है। दूसरा उपयोग है इसका उपयोग RMgX के निर्माण में किया जाता है। अर्थात एल्किल हैलाइड या हैलोएल्केन का उपयोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने में भी किया जाता है। और जो तीसरा उपयोग आप ले सकते हैं, थर्ड उपयोग इसमें है कि इसका उपयोग एल्किल हैलाइड का उपयोग TEL टेट्राएथिलेट बनाने में किया जाता है, जो एक अपस्फोटन रोधी यौगिक है। सामान्यतः यहाँ पर लिख दीजिए इसका उपयोग TEL टेट्राएथिलेट के निर्माण में किया जाता है, जो एक अपस्फोटन रोधी क्या है? यौगिक है। धन्यवाद।